इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत उम्मत पर अल्लाह ताला का अजीम एहसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिखरी हुई इंसानियत को, एक दूसरे के जानी दुश्मनों को और इलाकाई और लिसानी तासुबात से भरी दुनिया को अपनी दावत के जरिए इत्तेहादो इत्तफाक का पैगाम दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जहां मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो अपने अंदर तफरीक और इंतशार पैदा ना करें, बल्कि इत्तेहाद और वहदत को अपनी ताकत बनाएं, इस फरमान के बाद अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले हालत कुफ्र और बेअसत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दौरे इस्लाम के जमानों का मवाजना करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी को पूरी इंसानियत के लिए एहसान के तौर पर पेश किया। इरशाद बारी ताला है, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो और तफरीका में ना पड़ो। अल्लाह के उस एहसान को याद रखो जो उसने तुम पर किया है। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए और उसके फजलो करम से तुम भाई भाई बन गए। तुम आग से भरे हुए एक गड्ढे के किनारे खड़े थे, अल्लाह ने तुमको उससे बचा लिया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से कबल जो लोग एक दूसरे के दुश्मन थे, बाहम दस्तो गिरेबां थे, टुकड़ों में बटे हुए थे और तफरीक की ये हालत बाहमी दुश्मनी तक पहुंच गई थी। इस इंतशार और नफरतो अदावत की कैफियत को कुरान मजीद ने हालत कुफ्र के साथ ताबीर किया और फिर ये वाजे कर दिया कि मुसलमानों के अंदर जो इत्तेहादो इत्तफाक पैदा हुआ वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अल्लाह ताला के एहसान से हुआ। इस एहसान को पा लेने के बाद अल्लाह ताला ने कयामत तक आने वाले मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि वो दोबारा तकसीमो इंतशार का शिकार ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की बाहमी अदावत को अखुवत में बदल कर उन्हें भाई भाई बना दिया। फिर इस रिश्ता अखुवत की एक मिसाल के जरिए समझाते हुए फरमाया, मुसलमान जस्दे वाहिद की मानिंद हैं। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। जिस उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जस्दे वाहिद की मानिंद करार दिया था, अफसोस कि वो अल्लाह ताला के एहसान की नाशुक्री करते हुए आज फिर से बिखरी हुई है। फिरकावारियत, सियासी इंतशार, इलाकाई और लिसानी तासुबात और बाहमी नफरत व अदावत के बायस मुसलमान फिर से उसी गुमराही का शिकार हैं जिसका शिकार अहले अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से कबल थे। ऐसे में यौम विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हमें अल्लाह ताला के एहसान को याद करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक एक बार फिर मुत्तहिद होना होगा, क्योंकि उम्मत की ताकत का राज इत्तेहादो इत्तफाक में ही पोशीदा है।